कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। अस्पताल में काम करने वाले अन्य सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने 1.25 साल लगातार कोविड के खिलाफ जंग को लड़ा है और समय की परिस्थिति के हिसाब से जो कुछ आवश्यक है उसको मोल्ड कर नई व्यवस्थाओं को क्रिएट करने का प्रयास किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे CSIR के मदद से जो हमारी साइंस मिनिस्ट्री है वो भी साथ में लगी है। देश में कहाँ हम बेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो पहला ब्लॉक मैंने विजिट किया था वहाँ 240 बेड्स और नए जो कि सप्ताह भर के अंदर पूरी तरह से CSIR की मदद से फंक्शनल हो जाएंगे, जिन पर पूरी तरह से ऑक्सीजन सपोर्टेड सर्विसेज, मॉनिटर्स और उन 280 बेड्स में से 80 के ऊपर वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो अभी कोविड के खिलाफ लड़ाई में बेड्स इत्यादि की और विशेषकर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जो देश में लोगों को कहीं परेशानी महसूस हो रही है, तो उसमें ये बड़ा सहयोग करेगा। ये भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि हमें, क्योंकि अपने ओल्ड बिल्डिंग में और ज़्यादा बेड्स को क्रिएट करना है और ज़्यादा बेड्स को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर पहले ही लगभग 270 बेड्स हम लोगों ने पिछले दिनों में क्रिएट किए थे। आज उसमें 112 बेड्स का और इजाफा किया है और इसी तरीके से 30 बेड्स का इजाफा जो हमारा कलावती शरण अस्पताल है वहाँ पर बेड्स को एक प्रकार से रीएप्रोप्रिएट करके नॉन कोविड, और उसमें भी 30 बेड्स कोविड के लिए व्यवस्था की गई है। और ये सारे बेड्स को क्रिएट करने के लिए जो कुछ उस बिल्डिंग में डीकंजेस्ट करने के लिए चीजें हमें शिफ्ट करनी थी, उनको शिफ्ट करने के लिए भी ये जो बिल्डिंग बनकर काफी दिन से तैयार थी, इसको भी आज से कम एकेडमिक वहाँ जो एक्टिविटीज होती थी, वहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स के लिए व्यवस्थाएं थी और वो सारी व्यवस्थाएं जो वहाँ से शिफ्ट यहाँ की जा सकती हैं और वहाँ पर और ज़्यादा मरीजों के लिए बेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भी आज से शुरू हुई हैं। मैं विदेश से डॉक्टर माथुर और उनकी टीम को धन्यवाद करता हूं और उन्होंने कहा कि अभी इससे ज़्यादा बड़े लेवल पर भी, एक और बड़े लेवल तक भी हम अपना एक्सपेंशन जो है उसको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है कर सकते हैं। इस अवसर पर सभी कोविड वॉरियर्स को हृदय से नमन करता हूं। डॉक्टरों ने, आपने सबने 1 साल तक, पहले भी मैं यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2020 में भी आया 2 बार और मैंने देखा कि किस प्रकार से डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने अपने कोविड मरीजों के प्राण की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज भी यहाँ जब आया हूँ तो पिछले साल से ये फर्क है कि यहाँ एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच में देश में 2 वैक्सीन्स भी जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं और आज जब हम अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को देखकर आए हैं, तो मुझे खुशी है कि
भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो हैं वो अपने 45 साल से लोगों के बड़े लोगों को और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। इनके बाद देश में एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा सफल, सबसे ज़्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।